नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका एडजेक्टिव का पार्ट 3। आज हमारा पार्ट 3 है या पार्ट 2 है? आज शायद हमारा पार्ट 2 होगा, पर मुझे बताएंगे। पार्ट 2 है, ठीक है। एडजेक्टिव। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम अच्छे होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। कैसे हैं भाई आप सब लोग? ऑल गुड। आ, 2 दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तो 2 दिनों बाद मुलाकात, ऐसा लग रहा है जैसे काफी दिन हो गए हो। है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे काफी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही हो। है ना। चलो। ओके। एडजेक्टिव का आज हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके थे, आज हमारा पार्ट 2 है। कैसे मेरे भाई, सब बढ़िया? ऑल गुड। मैं बहुत बढ़िया हूँ। करें हम अपना सेशन शुरू। पार्ट 1 में हमने बहुत बेसिक से चीज़ों को जाना था। अब थोड़ा सा हम एडवांस पढ़ेंगे। इसमें क्या है, थोड़े से स्ट्रक्चर हैं। पार्ट 2 में क्या है, स्ट्रक्चर है। मैंने अपनी बुक में सारे स्ट्रक्चर वो सीक्वेंस में अच्छे से दिए हुए हैं, और या फिर आप नोट्स आपको हैंड रिटन मिल रहे हैं। है ना। तो स्ट्रक्चर है थोड़े से, वो याद करने के भी नहीं, मैं प्रैक्टिस खुद भी कराऊंगा, मैं समझा भी दूंगा, लेकिन रिवीजन के तौर पर थोड़े से याद कर लेना। ठीक है। अ, मैं नाउन से ही रिलेट करके पढ़ाता हूँ। मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने नाउन में बोला था कि नाउन में मेरे कुछ वर्ड है, कुछ ऐसे वर्ड है, जैसे मैंने बोला सीनरी। ये वर्ड है मेरा सीनरी। तो ये जो वर्ड है सीनरी, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसे गिना नहीं जा सकता। अनकाउंटेबल नाउन था मेरा ये वर्ड। तो मैंने इसके लिए क्या क्या शर्तें बताई थी। ये मेरा अनकाउंटेबल नाउन था, तो इसके लिए मैंने क्या शर्त बताई थी? क्या मैं इसके साथ आ या एन लगा सकता हूं? क्या मैं इसके साथ वन सीनरी, टू सीनरीज कर सकता हूँ? क्या मैं इसे सीनरीज बोल सकता हूँ? क्या मैं ये सब कर सकता हूँ? आप बोलोगे सर जी, ना तो मैं सीनरी में ईएस लगा सकता, प्लूरल बना सकता, जब ये गिन ही नहीं जा सकते, ना मैं इनके साथ वन टू कर सकता हूँ। और जब आ एन के बाद सिंगुलर नाउन आते, लेकिन जो गिनती में एक है, इसे तो मैं गिन ही नहीं सकता, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन थी। ठीक है। ये सब बातें आपको पता थी। ऐसी ही मेरी ये लिस्ट है। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव इन्हें हम बोलते हैं। कौन से एडजेक्टिव? एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। मतलब ये एडजेक्टिव अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं। ये ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री में है। बताओ, ये ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री में है। तो क्या मैं इन एडजेक्टिव के साथ मोर लगा सकता हूं? क्या मैं इनके साथ मोस्ट लगा सकता हूं? बस इतना मुझे बता दीजिए। क्या मैं इन एडजेक्टिव्स के साथ मोर? हाँ, नहीं। जी। अब ठीक है वॉइस? एक बार मुझे बताएंगे।
अब वॉइस ठीक है? अब ठीक है वॉइस? ओके, ठीक है। चलो हम डिस्कस करते हैं। मैं मैं बोल रहा था आपको कि क्या मैं आपको एक पोयम यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊं? जी, मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों को सुनाऊं। वो स्टोरी ऐसे नहीं है, सिर्फ वो आपको एंटरटेनमेंट के पर्पज से नहीं है। उस स्टोरी का जो पर्पज है वो है आपको ग्रामर के रूल्स सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना। ठीक है, तो स्टोरी ऐसे है कि ये अशोक चौटाला जी हुआ करते थे, आपने देखा होगा पुराने टाइम में बहुत अच्छे कॉमेडियन हुआ करते थे। जैसे आजकल कपिल शर्मा जी हैं, तो ऐसे ही उस टाइम पे उनका नाम था। तो उनको इतना फेम इसलिए नहीं मिला क्योंकि उस टाइम पर सोशल मीडिया नहीं था, वरना वो कपिल शर्मा जी से तो कई गुना अच्छे कॉमेडियन थे। आप भी यूट्यूब पे अभी उनके कुछ देख लेना, अशोक चौटाला डाल के आपको उनके बहुत सारे जोक मिल जाएंगे, बहुत सारे परफॉर्मेंस मिल जाएंगे। मेरी नज़रों में उस कपिल शर्मा जी से कई गुना ऊपर के वो कॉमेडियन थे, कलाकार थे। लेकिन उन्हें फेम नहीं मिला क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं थी। उन्हीं के एक चुटकुला है, मैं अपनी भाषा में उसे सुनाता हूँ कि एक लड़का होता है कालू, है ना। और कालू पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा कमजोर था, इधर उधर से उसका भाई जुगाड़ सुगाड़ करके इंटर हाई स्कूल कराई और उसे तैयारी में लगवा दिया भाई। 3 4 साल 5 साल तैयारी करी। अपने आप से रिलेट करना, अगर तुम किसी कोई अपने आप से रिलेट कर पाओ तो कालू भाई तैयारी करते हो, कालू के उड़ गए बाल भी। अब कालू का ब्याह नहीं हुआ है, अब शादी में दिक्कत आए कालू की। तो पापा लोगों ने, फिर क्या होता है समाज में, कुछ बिचौली होता है, उनको मनाया भाई, यार हमारे लड़के का ब्याह कराओ, है ना, हमारे लड़के की शादी कराओ। कालू बेचारा रंग से काला, ऊपर से सर में बाल भी कम हो गए उसके। और चलो ठीक है, बिचौलिए को थोड़ा सा दिया भाई कि हम तुमको डायमंड गोल्ड रिंग देंगे अपनी तरफ से, सोना वैसे ही महंगा हो रहा है, कि आप अपनी तरफ से गोल्ड रिंग देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। बिचौलिया भाई मना मनू के किधर से ही लाया एक दो रिश्ते, तो एक दो रिश्ते वाले ऐसे ही चले गए। एक जगह बिचौलिए ने ज्यादा मतलब बढ़िया से खंबा गाड़ा कि भाई रिश्ता करा के ही देना है अब तो। रिश्ते वाले आए तो बिचौलिया घर पे आके पहले ही बोल देता है कि भाई देखो, बड़ी मुश्किल से रिश्ता लाया हूँ, ये रिश्ता चूकना नहीं चाहिए, तुम्हें ये रिश्ता चूकना नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ भी करके इम्प्रेस करना है। कालू को बुलाया गया जी, कालू से बोले भैया तमीज से बढ़िया से बात करना, कालू थोड़ा देसी आदमी हमारी तरह, नहीं बढ़िया से बात करनी है, जी लगा के बात करनी है, वो पूरा माहौल सेट है जी। रिश्ते वाले आते हैं, कालू बैठा हुआ है, तो कालू आते ही, जी नमस्ते जी, जी पानी जी ले लो जी, इस तरीके से बातचीत करता है। तो लोग बड़े इम्प्रेस होते हैं, बेटी वाले बड़े खुश, यार ये तो बड़ा अच्छा लड़का है, जी लगा के बात कर रहा है, बड़े प्यार से बात करता है, ये और वो। और बिचौलिए ने पूरा भाई माहौल बना रखा था। तो होता क्या है, कालू के घर के बाहर भैंस और बैल बंधे हुए थे। अब उस टाइम पे क्या हुआ, बैल ने खुंटा तोड़ दिया, जैसे वो बंधा हुआ था, बैल तोड़ के, जंजीर तोड़ के भैंस को मारने लगा। अब कालू से दर्द देखा नहीं गया भाई, कालू हमारी तरह थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। कालू जाता है एकदम से चिल्लाता है, जी पापा जी, जी पापा जी, बैल जी से भैंस जी को बचा लो जी। तो पापा बोलते हैं, अरे क्या हुआ? जी पापा जी, बैल जी ने खुंटा जी तोड़ दिए जी, बैल जी भैंस जी को मार देंगे जी, पापा जी बैल जी से भैंस जी को बचा लो जी। अब वो समझ जाते हैं, बिचौलिए होते हैं बेटी वाले, कि ये बहुत बढ़िया नहीं, ये तो पागल है, जो बैल जी भैंस जी फंटा जी बोल रहे हैं। तो जरूरत से ज्यादा जी का इस्तेमाल खतरनाक होता है। जब नई नई शादी होती है तो हर दुल्हन जहां जाती है उस घर में मम्मी को बोलेगी जी मम्मी जी, पापा को बोलेगी जी पापा जी, भैया को बोलेंगे जी भैया जी, अपने पति को बोलेंगे जी सुनते हो जी। बाद में आप उन्हीं को देख लो वो क्या करके मानेंगी, है ना। तो ये जी जो है ना, बड़ा खतरनाक चीज है। तो ये मैं बोलूंगा इसे जी पापा जी केस। जरूरत से ज्यादा किसी चीज का इस्तेमाल, जिसे सुपरफ्लुअस रिडंडेंट बोलते हैं। अब ये कहानी हमारी चलती रहेगी आगे तक, पर मैं बोलूंगा जी पापा जी केस, आप समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, ओके। ये अपने आप में कौन सी डिग्री में है?
आपके सुपरलेटिव डिग्री में इनके साथ ना मोर आएगा ना मोस्ट आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा? खुशी इज द मोस्ट। मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। यूनिक क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। तो ये तो जी पापा जी वाला केस हो गया। जी पापा जी वाला केस हो गया, जरूरत से ज्यादा सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हो गया, तो यूनिक के साथ मोस्ट नहीं आएगा। तो कहानी सुनाने का पर्पस था आपको मैं इस रूल से रूबरू करा सकूं, ये रूल लॉन्ग टर्म तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह सके। ठीक है, चलो। यू आर द मोस्ट आइडियल। आइडियल अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री में है, मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है ना? मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई अंकित कुमार सिंह जी, तुम पेपर जबरदस्त करके आओगे, ये मेरा भरोसा है। आशीर्वाद नहीं, मैं साथ देने वालों में से हूँ, आशीर्वाद देने वाला मैं भी नहीं बना हूँ अभी। मेरी जो मेरा वो है किरदार है, वो साथ देने वाला है, तो अभी मैं आप लोगों के साथ हूँ, साथ दे सकता हूँ। ठीक है, आशीर्वाद तो हमेशा ही है। राहुल इज द मोस्ट परफेक्ट। आप बोलोगे जो परफेक्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, उसके साथ मोस्ट नहीं लगा सकते। अच्छा, एक भाई बोल रहा है कि सर हम यूनिक कोई ना हटा दे, बिल्कुल हटा देंगे, लेकिन फिर मीनिंग क्या है? खुशी इज द मोस्ट गर्ल आई हैव एवर मीट। खुशी क्या है? मोस्ट, सबसे ज्यादा क्या है? आप बोल रहे हो खुशी सबसे अलग लड़की है जिसे मैं आज तक मिला, तभी तो उसका नाम खुशी है। खुशी इज द यूनिक गर्ल आई हैव एवर मेट। जिस लड़की से मैं आज तक मिला उनमें सबसे यूनिक गर्ल कौन है? सबसे यूनिक गर्ल खुशी है। कौन है सबसे यूनिक गर्ल? खुशी है सबसे यूनिक गर्ल। ठीक है, तो मिली खुशी। तो यूनिक एडजेक्टिव है जो विशेषता बता रहा है। मोस्ट वो एडजेक्टिव है जो गरीब के साथ आता है। मोस्ट वो वाला है जो गरीब, जैसे ब्यूटीफुल के साथ मोस्ट आता है ना? हैंडसम के साथ मोस्ट लगाते थे। नो भाई, थैंक यू। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन कर लोगे। अब ये तुम्हें करने हैं फटाफट, अब इन्हें आप करोगे जल्दी से। बताओ। ये सुपरलेटिव है, पहचानेंगे कैसे? ये आपको ये वाली लिस्ट याद करनी होगी, ये वाली लिस्ट आपको याद करनी होगी। याद करने से मेरा मतलब है आपको ये याद नहीं करनी है। जो मैं क्वेश्चन इतने सारे प्रैक्टिस करा रहा हूं, जब आप उन्हें 2-3 बार में प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप वो याद हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि आप लेके रट के बैठोगे, आपको पोयम की तरह याद होने चाहिए, नहीं हो जाएगा। बताओ। ओके, क्लियर है? तो यही वर्ड है, बहुत ज्यादा नहीं है, यही वर्ड है। और जैसे मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगा तो ये वर्ड अभी आधे तो आपको अभी याद हो जाएंगे। चलो, आप बोलोगे इट इज अ मोर यूनिवर्सल। भाई साहब कोई चीज यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल में जो मतलब जो सब जगह है, यूनिवर्सल मतलब जो सब जगह है। ठीक है, तो यूनिवर्सल के साथ मोर लगाने की जरूरत ही नहीं है। एवरीवन नोज दैट ड्रैगन इज द मोस्ट यूनिक। यूनिक मतलब जो सबसे अलग है, तो मोस्ट लगाने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है मोस्ट लगाने की? यूनिक मतलब जो अपने आप में सबसे अलग है, तो मोस्ट लगा के क्या साबित करना चाहते हो तुम? क्या साबित करना चाहते हो, है ना? चलो, इवन द मोस्ट आइडियल पर्सन। जो सबसे आइडियल पर्सन है, जो सबसे अलग पर्सन है, आइडियल मतलब सर्वश्रेष्ठ है, तो सर्वश्रेष्ठ के साथ मोस्ट लगाने की क्या जरूरत है? जी पापा जी वाला केस है भाई, ये तो जरूरत से ज्यादा। ठीक है, चलो। बोला जाता है जो आइडियल है भाई उनसे भी गलतियां होती हैं। दिस इज द मोस्ट स्क्वायर बॉक्स आई हैव एवर सीन इन दिस मार्केट। इस मार्केट में सबसे ज्यादा स्क्वायर बॉक्स है। स्क्वायर मतलब किसे बोलते हैं? ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। अगर ये थोड़ा सा भी स्क्वायर नहीं है फिर इसका नाम स्क्वायर है ही नहीं। आप बोलो थोड़ा कम स्क्वायर है, नहीं, फिर उसका कुछ और नाम होता है। जो जो परफेक्ट है स्क्वायर उसे ही स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर के साथ आप मोस्ट नहीं लगा सकते हो। द आर्किटेक्ट ट्राई टू मेक अ डिजाइन मोर सर्कुलर। भाई साहब जो चीज गोल है उसे ही सर्कुलर बोल सकते हैं। जो चीज गोल नहीं है उसे हम सर्कुलर बोल ही नहीं सकते हैं।
अब ये चीज है, ये सर्कुलर है। अब आप बोलो जी ये वाला ये वाले से ज्यादा सर्कुलर, आपके माइंड में ये आइडिया आ सकता है कि जी ये इस वाले से ज्यादा सर्कुलर है। आपके माइंड में ये आइडिया आ सकता है ना, आ सकता है कि ये वाला जो है, ये वाला इस वाले से ज्यादा सर्कुलर है। नहीं मेरे भाई, ये सर्कुलर है, इसे तो हम क्या बोलते हैं, इसे तो ओवल बोल देते हैं, सर्कुलर बोलते ही नहीं है। जो चीज सर्कुलर है वो सर्कुलर ही है, तो सर्कुलर के साथ आप मोर नहीं लगा सकते। या तो कोई चीज सर्कुलर है या नहीं है। ठीक है, चलो। द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज मोर यूनिक, यूनिक के साथ आप मोर नहीं लगाओगे। ठीक है ना, मोर लगा सकते हैं ना मोस्ट लगा सकते हैं। दिस प्रोजेक्ट इज मोस्ट कंप्लीट, भाई साहब या तो कोई चीज कंप्लीट होती है या नहीं होती है, तो कंप्लीट के साथ आप मोस्ट नहीं लगा सकते हो, मोस्ट नहीं लगा सकते हो। या तो कोई चीज कंप्लीट है या कंप्लीट इनकम्प्लीट है, या फिर या तो कंप्लीट है इनकम्प्लीट है। ये मोर कंप्लीट क्या हो जाएगा, मोस्ट कंप्लीट क्या हो जाएगा, नहीं हो सकता है। द डिसीजन टेकन बाय द कमेटी वाज मोस्ट फाइनल। अब भाई साहब जब डिसीजन फाइनल है, मोस्ट थोड़ी ना होगा वो। तो इन एडजेक्टिव्स के साथ ना हम मोर लगा सकते हैं ना मोस्ट लगा सकते हैं। आई बात समझ में, आगे बढ़े मेरे भाई, बताओ। सबके कमेंट देखते हैं, ऑल गुड, समझे मैं आगे बढ़ूं। एक थम अप, ये समझ गए होगे तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, चलो। अब हम अपने नेक्स्ट रूल पर आ जाते हैं। जो नेक्स्ट रूल है हमारा, थोड़ा सा अच्छा रूल है, एडवांस लेवल का रूल है, चलो। हम्म, बताओ। ओके, ये फोन है, ये फोन है, ठीक है। और मेरे भाई ये मैंने बना दिया बैलून, बैलून है। क्या फोन और बलून दोनों अलग अलग चीजें हैं, बताओ। फोन और बलून दोनों अलग अलग चीजें हैं, बताओ। अलग अलग चीजें, आप बोलोगे बिल्कुल अलग चीजें हैं। ये फोन है बलून है, तो मैं बोलूं फोन बलून से अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। कि ये फोन जो है किसी भी बलून से अच्छा है, बलून से महंगा है, बलून से सस्ता है, कुछ भी बोल सकते हो आप। लेकिन बट किंतु परंतु अगर मैं फोन की तुलना फोन से करने लगूं, ये कीपैड वाला फोन है और ये हमारा टच स्क्रीन वाला फोन आ गया। आजकल तो भाई यही चल रहे हैं, ये हमारा टच स्क्रीन वाला फोन आ गया, है ना। ये टच स्क्रीन वाला फोन आ गया। अब मैं फोन की तुलना फोन से कर रहा हूं, फोन की तुलना फोन से। अब आपको यह समझना है कि तुलना अलग चीजों की हो रही है, दोनों एक ही चीज है। आदमी की तुलना आदमी से, औरत की तुलना औरत से, लड़की की लड़की से, स्टूडेंट की स्टूडेंट से, मेटल की मेटल से, पेन की पेन से, फोन की फोन से। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ओके, तो जब भी मैं सेम चीज की तुलना करूंगा और पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करूंगा, तो मुझे अदर का इस्तेमाल करना है। वो क्यों करना है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। जब एक ही चीज की, अपने ही काउंट की अन्य चीज से तुलना हो, एक ही नाउन की, एक ही चीज की जगह नाउन लिख लो, या अपने ही काइंड की अन्य नाउन से तुलना हो, तो पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में अदर का यूज करना है, सुपरलेटिव डिग्री में अदर का यूज नहीं करना है। ऐसा क्यों होगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा।
अदर का यूज कहां कहां पे आएगा? ऑफ के बाद, एनी के बाद, नो अदर। पहले मेरे साथ 11 बार बोलो। ऑफ अदर, एनी अदर, नो अदर, 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 ऑफ अदर, एनी अदर, नो अदर। 11 बार आपने बोला, तो आपकी जुबां केसरी से अंग्रेजी हुई थोड़ी, ठीक है। नो पेन इज एज गुड एज पार्कर। आपको पता है एज और एज से तुलना हुआ है, इतना आपको पता है, तुलना हुई। अब मैंने बोला ये पेन है पार्कर। कौन सा पेन है मेरे भाई? ये पार्कर पेन है, ये मान के चलो ये पार्कर पेन है। कौन सा पेन है ये? पार्कर। कह रहा कोई भी पेन इतना अच्छा नहीं है जितना पेन ये पार्कर अच्छा है। कोई भी अन्य पेन उतना अच्छा नहीं है जितना है पार्कर पेन अच्छा है, ठीक है। अब मैंने और पेन बना दिए, और सिंपल पेन मैंने मान के चलो मॉन्टेक्स के पेन बना दिए, मैंने और रेनॉल्ड के पेन बना दिए, मैंने और बहुत सारे पेन बना दिए। अब मैंने बोला कोई भी पेन उतना अच्छा नहीं है। अब कोई भी में तो ये खुद भी आ गया, मैंने मान के चलो यहाँ ये 5-6 पेन बना दिए। मैंने बोला कोई पेन इतना अच्छा नहीं है, कोई मतलब कोई भी नहीं, ना ये पेन इतना अच्छा है, ना ये, ना ये, ना ये, कोई भी मतलब ये खुद भी इतना अच्छा नहीं है जितना ये अच्छा है। क्या कोई भी पेन में पार्कर पेन आ गया? नहीं आ गया। क्या कोई भी पेन में ये पार्कर पेन आ गया? नहीं आ गया। आप बोलोगे जी आ गया है। मुझे बोलना चाहिए कोई भी दूसरा पेन इतना अच्छा नहीं है जितना ये पार्कर। कोई भी दूसरा पेन इतना अच्छा नहीं जितना ये पार्कर। मैं यही तो बोलूंगा कि भाई कोई भी दूसरा, इसे छोड़ दो, कोई भी अदर पेन इतना अच्छा नहीं जितना ये पार्कर है, ठीक है। तो मुझे बताना, मैंने बोला कोई पेन इतना अच्छा नहीं है जितना पार्कर, मतलब पार्कर खुद भी अच्छा नहीं है। तो स्वयं से तुलना को रोकने के लिए, क्यों ऐसा होता है? टू अवॉइड सेल्फ कंपैरिजन। सेल्फ कंपैरिजन को अवॉइड करने के लिए ऐसा किया जाता है। देखो, बेसिकली हमारे जीवन के साथ बिल्कुल उल्टा है। हमारी जो असली लड़ाई है वो हमसे है। हमें किसी और से नहीं जीतना है, हमें खुद से जीतना है, हमें खुद को हराना है। जब हम खुद से जीतने लगेंगे तो हम समाज, दुनिया, सब कुछ जीत लेंगे। और खुद से हमें जीतना है, खुद के आलत से, खुद की निगेटिविटी से, खुद की नकारात्मकताओं से हमें जीतना है। बाकी सबसे हम खुद जीत जाएंगे अगर हम इन सब से जीत लिए तो, ठीक है। ओके। तो मैं बोलूंगा भाई कोई भी पेन इतना अच्छा नहीं जितना पार्कर। पार्कर एक पेन है, हाँ बोलोगे। अब कोई अच्छा नहीं मतलब पार्कर भी अच्छा नहीं है। तो जब भी पेन की तुलना पेन से हुई, आपको देखना क्या है, आपको पता कैसे चलेगा? आपको देखना है तुलना हुई है। तुलना हुई किसकी? पेन की। किससे? पार्कर पेन से। सेम चीज की सेम चीज से तुलना हुई तो नो अदर, ऑफ अदर, एनी के बाद अदर जरूर आएगा। अब ठीक है, नो अदर पेन इज एज गुड एज पार्कर, अब ठीक है ये। अंडरस्टूड? आई बात समझ में? चलो, इस बात को ध्यान देना यहां पर। गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन एनी मेटल। किसकी तुलना हुई है? मोर प्रीसियस मतलब देन, तुलना तो हो गई, तुलना हो गई। किसकी हुई? गोल्ड की। किससे? मेटल से। क्या गोल्ड एक मेटल है? अब बोलो हाँ जी, गोल्ड एक मेटल है। गोल्ड बिल्कुल एक मेटल है। तो कोई भी मेटल इतना अच्छा नहीं है, कोई भी मतलब गोल्ड खुद भी उतना अच्छा नहीं है। गोल्ड एक मेटल है। आप बोलो कोई भी इतना अच्छा नहीं है, ना सोना, ना चांदी अच्छी है, ना तांबा अच्छा है, ना लोहा अच्छा है, ना स्टील अच्छी है, इवन गोल्ड भी अच्छा नहीं है। तो गोल्ड एक मेटल है, मेटल की तुलना मेटल से हुई, पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री। तो आप बोलोगे
अगर ऐसा कुछ होता है तो या तो ऑफ के बाद अदर लगाना है, या एनी के बाद अदर लगाना है, या नो के बाद अदर लगाना है। तो एनी अदर आएगा। गोल्ड इज मोर प्रीसियस, प्रीसियस कैसा एडजेक्टिव है? टू सेलेबल वाला है। प्रीसियस थ्री सेलेबल। गरीब एडजेक्टिव है, खुद की डिग्रियां नहीं है। प्रीसियस और प्रीसियसेस्ट तो नहीं है, इसने तो ले ली देन। गरीब एडजेक्टिव है तो मोर का सहारा ले लिया, मोर प्रीसियस देन। अब गोल्ड की तुलना, मेटल की तुलना मेटल से हुई तो हम क्या करेंगे? अदर का इस्तेमाल कर देंगे। सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल अदर गर्ल। मैंने बोला सी सिंगुलर सब्जेक्ट, इज सिंगुलर वर्ब, ब्यूटीफुल लड़की, ब्यूटीफुल करगी चुल, ब्यूटीफुल गरीब एडजेक्टिव है, मोस्ट का सहारा लेती है। अब ऑफ प्रेपोजिशन लेती है, ऑल अदर मैंने बोला सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ कभी भी अदर नहीं आएगा। ये कैसे है? ये मान के चलो ये कुछ लड़कियां हैं, क्यों नहीं आता सुपरलेटिव के साथ अदर? मैं वो समझा रहा हूं। ये कुछ लड़कियां हैं, मान के चलो ये सब्बो है, ठीक है, ये सब्बो है। तो सब्बो ऑल में से सबसे ज्यादा सुंदर है। सब्बो इज मोस्ट ब्यूटीफुल, सब्बो मोस्ट ब्यूटीफुल है, सबसे ज्यादा सुंदर है सब में से। इन सब में ये सबसे ज्यादा सुंदर है, तो मैंने एक का चुनाव किया है, पहली बात। दूसरी बात, मोस्ट से पहले द आर्टिकल लगेगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ ऑल। सुपरलेटिव डिग्री में सब्बो की बात, सब्बो एक गर्ल है, सी एक गर्ल है, सी और गर्ल के बाद हमने तुलना नहीं की है। सुपरलेटिव डिग्री में किसी एक का चुनाव किया है, अदर का इस्तेमाल नहीं होगा। बहुत मुश्किल रूल है ये। अगर आप इन्हें कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे, बहुत अच्छे तरीके से। मैंने जितने बैचेस पढ़ाए हैं तो उनमें स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन ही रूल्स में आई है। अगर आप इन्हें अच्छे से समझ पा रहे हो, इसका मतलब आप इंग्लिश बहुत आसानी से समझ जाओगे, बहुत आसानी से। यही सबसे कंफ्यूजिंग रहते हैं। एक ये, एक वर्ब एडवांस। पेपर देने जरूर जाओ, जरूर पेपर देने जाओ। पहला क्वेश्चन है, नील इज लॉन्गर देन एनी रिवर इन अफ्रीका। तो नील एक नदी है, आप बोलोगे जी नदी है। लॉन्गर देन से तुलना हुई, आप बोलोगे जी कंपैरिजन हुआ। अब एनी नदी, नील किसी भी नदी से लंबी है। नील गंगा से लंबी, जमुना से लंबी, सरस्वती से लंबी, अमेजन से लंबी। नील किसी भी, मतलब किसी भी नदी में तो नील खुद भी आ गई। क्या नील खुद से भी लंबी है? या खुद से भी लंबी नहीं। तो जब भी नील एक रिवर की तुलना हुई है, किससे? रिवर से। नदी की तुलना नदी से हुई है, पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री में अदर का इस्तेमाल होगा। कहाँ होगा? ऑफ अदर, एनी अदर, नो अदर। यहाँ अदर लगेगा। बात समझन में आई मेरे भाई? नहीं, यहाँ हमारी गलती थी। कल के मैच में जो मैं गुनाहगार मानता हूँ वो खुद को मानता हूँ, इंडिया टीम की गलती थी, वहां उनकी कोई गलती नहीं थी। ये ना हम बदमाशी दिखा रहे हैं। यहाँ तो ना हमारी सीधी सीधी बदमाशी चल रही। आप बोलो कैसे बदमाशी दिखा रहे हो भाई? बांग्लादेश बोलता है हम नहीं खेलेंगे इंडिया में जाके, तो हम बोलते हैं बाहर निकालो इन्हें, ये वर्ल्ड कप में ही नहीं खेलेंगे। अब डर से पाकिस्तान बोलता है हम इंडिया से नहीं खेलेंगे, हम बोलते क्यों नहीं खेलेगा? तो खेल हमसे, खेल हमसे, क्यों नहीं खेलेगा हमसे? तो इससे ज्यादा बदमाशी क्या ही दिखाएंगे हम। और दूसरी बात यार, पाकिस्तान हमसे खेलना ही नहीं चाह रहा था। कोई व्यक्ति तुमसे पहले ही हार मान चुका है, फाइट ही नहीं करना चाह रहा तुम्हारे साथ। तुम जबरदस्ती उससे अपनी फाइट करा के उसे हरा के क्या ही हम प्रूफ करना चाहते हैं? तो हमने कुछ प्रूफ नहीं किया है, कोई नई बात नहीं हुई है कल।
भी एक आपका कॉम्पिटिटर पहले ही हार मान चुका है, आपसे लड़ना ही नहीं चाह रहा है, तो यहाँ आप गलत हो, आपने नाइंसाफी की। आप जबरदस्ती उसको बुला के अपने सामने खड़ा करके उसको कूट रहे हो। तरस आता है भाई, मुझे पाकिस्तान पर तरस आया। वो हमसे खेलना ही नहीं चाह रहा था, हमने जबरदस्ती उसको खिला के हराया, तो फिर मैं क्या ही मसल्स फ्लेक्स करूं इसमें, है ना? क्या मसल्स फ्लेक्स करूं? क्वेश्चन है, एनी प्रॉब्लम फेस बाय आवर सोसाइटी इज नॉट एज ग्रेव एंड इंट्रैक्टेबल एज दिस प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी की इतनी मुसीबत वाली, इतनी फजीयत वाली नहीं है जितनी ये प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम इतनी तकड़ी नहीं है जितनी ये प्रॉब्लम। तो कोई भी प्रॉब्लम में तो ये भी आगे, मैंने क्या बोला, क्या हुआ है, क्या हुआ है, आप बोलोगे एज से तुलना हुई, तो क्या बोलेंगे हम, अदर का इस्तेमाल करेंगे। एनी अदर प्रॉब्लम फेस बाय सोसाइटी इज नॉट, एनी के बाद यहां लगाएंगे, अदर का हम इस्तेमाल करेंगे। बताओ। नहीं यार, तुम इमेजिन करो, ये इमेजिन करो, मन के चलो ये पहलवान है, ये दूसरा पहलवान है, ये बोल दे भाई मुझे नहीं लड़ना इससे, ये बोले क्यों नहीं लड़ेगा तू, लड़ेगा। ये बोले भाई मुझे नहीं लड़ना ना, ये बोले क्यों नहीं लड़ेगा, लड़ मेरे से, लड़ मेरे से, जबरदस्ती इससे फाइट करें, ये फिर इसको कूटे और फिर इसको हरा दे। तो क्या ये मसल्स फ्लेक्स करे, दिखाएगा अपनी मसल्स फ्लेक्स करके भाई हम इतने पावरफुल। तो कहीं ना कहीं फिर तरस इस पहलवान पे आएगा ना। तो मुझे कल पाकिस्तान पर तरस आया था थोड़ा सा, वो बेचारे पहले ही नहीं लड़ना चाह रहे थे हमसे, मैच ही नहीं खेलना चाह रहे थे। चलो, सी वॉज क्यूरियस टू नो, वह बहुत उत्सुक थी जानने के लिए, वॉट वॉज दैट, वो क्या चीज थी, मेड हिम स्ट्रोंगेस्ट, जिसने उसे बनाया सबसे ताकतवर, एंड ब्रेवर देन एनी मैन ऑफ दिस विलेज, जिसने उसे इस गांव का सबसे ताकतवर, सबसे बहादुर बनाया। बताओ। ये दो तरीके हैं, ये दो तरीके हैं। आप देखो इसे, आप देखो, पता है आपको क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आते हैं, हो सकता है आपके यहां भी आ जाए। ठीक है, बोलते इस सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री में बदलो। अब सुपरलेटिव डिग्री में बदलने का मतलब है हमें उसका मीनिंग चेंज नहीं करना है, डिग्री सुपरलेटिव बनानी है। तो मैं इसे लिख दूंगा, नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। अब ये सुपरलेटिव डिग्री में, नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। कम, अब मीनिंग दोनों का सेम है। मैंने बोला अफ्रीका में नील से लंबी कोई नदी नहीं है, या मैं बोलूं नील सबसे लंबी नदी है अफ्रीका की। क्या दोनों में अंतर है? दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों सेम है। अब मैंने किया क्या, ये आता है कम, आपके जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं वहां ऐसा आता है, हम 11 ट्वेल्थ में ये पढ़ते हैं। इसको सुपरलेटिव डिग्री में बदलो, कंपैरेटिव डिग्री में बदलो, या फिर इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलो। अब इसको आप बोलो सर जी इसे पॉजिटिव डिग्री में बना दो, आप बोलो सर इसी सेंटेंस को यहाँ पे आपने कंपैरेटिव कर दिया, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में नाइल इज एज स्ट्रॉन्ग एज लॉन्ग एज एनी रिवर, तो वहां पॉजिटिव बनाएंगे, लेकिन वहां थोड़ा मीनिंग बदल रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, समझे मेरे भाई? तब भी मैं अब यहाँ, अब मैंने सुपरलेटिव डिग्री है तो अब मैंने एनी नहीं लगाया। अब मैं इसे कंपैरेटिव डिग्री में करूं तो मैंने एनी का इस्तेमाल, अदर का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, चलो। सी वॉज क्यूरियस, सी सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, बिल्कुल ठीक है, टू के बाद वी वन आता है, बिल्कुल ठीक है। वॉट वॉज दैट मेड हिम, वो क्या चीज थी जिसने उसे बनाया स्ट्रोंगेस्ट एंड ब्रेवर देन। पहली बात, एंड जुड़ा हुआ है, एंड दुनिया का सबसे वफादार बिचौलिया, कोई धोखाधड़ी नहीं करता है। एंड बोलता है मेरे तरफ हमेशा सेम डिग्रियां होनी चाहिए, इधर है ब्रेवर कंपैरेटिव डिग्री, और इधर है स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री।
क्या एक सुपरलेटिव एक कंपैरेटिव डिग्री को एंड जोड़ सकता है? नहीं। एंड बोलेगा या तो दोनों की सरकारी नौकरी हो तब जोड़ूंगा, या दोनों ही बेरोजगार हो, या दोनों ही सुंदर हो, या दोनों ही सांवले हो, या दोनों ही काबिल हो, या दोनों ही नकारा हो। मैं ऐसे लोगों के जोड़े बनाता हूं जो सेम सेम है। एक तरफ सुपरलेटिव डिग्री, एक तरफ कंपैरेटिव डिग्री, एंड बोला ऐसा कोई केस नहीं है मेरे साथ। अब क्या मैं इसे सुपरलेटिव डिग्री बना दूं? अब मुझे बताओ। नहीं। आगे लगा हुआ है देन, आगे देन लगा हुआ है। अब आपको पता है देन वाला जो होता है वो कंपैरेटिव डिग्री में आता है, तो आपको पहली बात तो यहां स्ट्रॉन्गेस्ट की जगह स्ट्रॉन्गर करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन उसका टीसीएस ने पूछा है। He was curious to know, वह जानने के लिए उत्सुक थी। what was that, वो क्या चीज थी that made him stronger and braver than, अब any के बाद other आएगा, any other man of this village। क्या चीज थी जिसने उसे उस गांव का किसी भी अन्य मैन से ज्यादा ताकतवर बनाया? बताओ। ज्यादा ताकतवर बनाया अन्य से। अब भाई ये भी गांव का ही कोई व्यक्ति है। वो जानना चाहती थी क्या चीज है जिसने इसे इस गांव का सब अन्य किसी से भी ताकतवर बना दिया। अगर बोल दो एनी मैन गांव के किसी भी आदमी से, तो इसका मतलब गांव का वो खुद भी है, तो खुद से कैसे तुलना करेंगे? ठीक है, चलो और देख लेते हैं। नो सिटी इन इंडिया इज एज क्राउडेड एज मुंबई। इंडिया में कोई भी शहर इतना क्राउडेड नहीं है जितना मुंबई। क्या मुंबई एक शहर नहीं है? क्या मुंबई खुद एक शहर नहीं है? अब खुद बोल के देखो, हिंदी में क्या बोलोगे? भाई कोई शहर में इतनी भीड़ नहीं है जितनी मुंबई में है। अब बोलो कोई भी अन्य शहर में इतनी भीड़ नहीं है जितनी मुंबई में है। बताओ कौन सा सही है? किसी भी शहर में इतनी भीड़ नहीं है जितनी मुंबई में है, या किसी भी अन्य शहर में इतनी भीड़ नहीं है जितनी मुंबई में है? कौन सा वाला आपको ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है? आप बोलोगे भाई किसी भी अन्य शहर में इतनी भीड़ नहीं है जितनी मुंबई में है, तो आप बोलोगे नो अदर सिटी। मुंबई को छोड़ के किसी भी सिटी में इतनी भीड़ नहीं है, मुंबई से अलग किसी भी सिटी में नहीं। ठीक है, अगला है सी इज मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट इन द क्लास। वह क्लास के किसी भी अन्य स्टूडेंट में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। आप बोलोगे सी सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, द आर्टिकल मोस्ट ऑफ, द और ऑफ के बीच सुपरलेटिव डिग्री आती है। इंटेलिजेंट गरीब एडजेक्टिव है, इसकी डिग्रियां नहीं है, तो ये मोस्ट से उधार लेता है। सुपरलेटिव डिग्री बन गई ऑफ ऑल। सुपरलेटिव डिग्री में अदर नहीं है। अंडरस्टूड? बात समझ में आई? मैंने आपको आज दो रूल पढ़ाए अभी तक। एक पढ़ाया अदर का इस्तेमाल, अगर सेम चीजों की तुलना हो। थोड़ा ध्यान देना, मैं यहां से आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। क्या ये सही है? ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान से करना। बताओ, ध्यान से करना। मैं साइड हो जाता हूँ। डायमंड इज मोस्ट, नहीं पहली बात तो हाँ चलो, देन के साथ मोस्ट भी नहीं, मैं मोर लगाता हूँ। आप बोलोगे देन के साथ तो मोर आता है, प्रीसियस गरीब एडजेक्टिव है तो मोर आ गया। ठीक है, क्या ये सही है गलत है? ये सही है गलत है? अदर आएगा या नहीं आएगा, बस इतना ध्यान देना है आपको। अदर लगाना है नहीं लगाना है?
अदर लगाना है नहीं लगाना है, एनी अदर। जिसका आंसर सही होगा मैं उसका नाम लूंगा। ऑल ऑफ यू लेट मी डाउन। तुम सबने मुझे निराश किया है, तुम सबने मुझे निराश किया है। बस मुझे इतना बता दो, क्या डायमंड जो है वो एक मेटल है? तुम केमिस्ट्री किस से पढ़ रहे हो? किससे तुमने केमिस्ट्री पढ़ी? तुमने किस टीचर से केमिस्ट्री पढ़ी है? क्या डायमंड एक मेटल है? डायमंड मेटल नहीं है। डायमंड मेटल नहीं है। मैं अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, लो। ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अदर यहां नहीं लगाना है। अगर अदर लगाओगे गलत हो जाएगा। डायमंड मेटल नहीं है। डायमंड किसी भी मेटल से महंगा है बोल सकते हो, क्योंकि डायमंड खुद मेटल नहीं है। डायमंड किसी भी मेटल से महंगा है, 100% बोल सकते हैं भाई। कहाँ पढ़ी तुमने केमिस्ट्री? बोल सकता हूँ ना, डायमंड किसी भी मेटल से महंगा है। बिल्कुल है, क्योंकि डायमंड मेटल नहीं है तो किसी भी मेटल से महंगा है। भाई ये डायमंड है, इसके सामने दुनिया का कोई भी मेटल ले आओ, कोई भी मेटल ले आओ, कोई भी मेटल ले आओ, ये खुद मेटल नहीं है। एक अन्य चीज की तुलना अन्य चीज से हो रही है, क्यों लगेगा? बताओ। मैंने बोला। और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करना। ध्यान से करो दोनों क्वेश्चन को। डायमंड मेटल में नहीं आता, डायमंड आता है रत्नों में। रत्नों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मुझे याद नहीं आ रहा अब। डायमंड मेटल में नहीं आता है, रत्नों में आता है। बताओ। ये हमारी क्लास में 5 गर्ल्स हैं। तुम्हें ड्राइंग बना बना के मैं सिखाऊं, फिर भी तुम ना सीखो, तो फिर मुझे ना कई बार अपनी मेहनत ऐसे लगती है कि मैं, मेरी मेहनत खराब जा रही है। सर पे अगर मैं ऐसे बाल लगा रहा हूँ तो समझ जाना लड़की बना रहा हूँ, ठीक है? और ये मैं हूँ, विपिन है ये। तो विपिन इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी गर्ल। विपिन किसी भी लड़की से ज्यादा समझदार है, इसका विपिन बॉय है। विपिन गर्ल थोड़ी ना है। विपिन की तुलना मैंने गर्ल से की है, विपिन गर्ल नहीं है। विपिन नहीं है, विपिन तो बॉय है। तो बॉय की तुलना गर्ल से हुई, सेम काइंड से नहीं हो रही, तो अदर नहीं आएगा। अब मैं बोल सकता हूं विपिन इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी गर्ल। एनी गर्ल, कोई लड़की ले आओ, विपिन उससे ज्यादा अकलमंद। समझाने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। नीचे वाले क्वेश्चन में मैं यहां बोल दो मैंने यहां सब्बो बना दी, मान के चलो यहां मैंने सब्बो बना दी, ये सब्बो है। अब मैं बोलू सब्बो इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी गर्ल, क्या सब्बो खुद लड़की नहीं है? खुद भी लड़की है। सब्बो एक गर्ल है, और इसकी तुलना गर्ल से हुई। सब्बो है गर्ल, और गर्ल की तुलना हुई गर्ल से।
तो जब एक नाउन की तुलना अपने ही काइंड की अन्य नाउन से हो, ये नाउन है गर्ल, इसकी काइंड है गर्ल, से तुलना हो तो अदर का इस्तेमाल होगा, एनी यहां अदर आएगा। बात समझन में आई या भी नहीं आई? अब तो समझे। तो मैंने बोला था इस वाले क्वेश्चन में गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल, तो मेटल, गोल्ड एक मेटल है, तो मेटल की तुलना मेटल से हुई, जब मेटल में से गोल्ड की तुलना हुई तो अदर आएगा। डायमंड गोल्ड नहीं, मेटल नहीं है, अदर नहीं आएगा। चलो, अब मैं एक ऐसा केस, ये भी इंपॉर्टेंट है, अब एक ही नाउन की दो क्वालिटीज के बीच तुलना हो, एक ही नाउन की दो क्वालिटीज के बीच तुलना हो, नाउन एक ही है तो दो अलग अलग क्वालिटीज बताए। मेरे अंदर अकल ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, बताओ मुझे, मेरे अंदर अकल ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, तो मैं अपनी दो क्वालिटी में तुलना कर रहा हूं, अकल या ताकत, इंटेलिजेंस और पावर, है ना? बताओ, तब मैं कैसे करता हूं? तब क्या होता है मेरे भाई, मोर प्लस पहले की पॉजिटिव डिग्री देन प्लस दूसरी पॉजिटिव डिग्री, मोर प्लस डिग्री वन देन प्लस डिग्री टू का मैं इस्तेमाल करता हूं। जैसे कि रोहन इज मोर वाइजर देन स्मार्ट, रोहन ये व्यक्ति है, अब बात हो रही है इसकी लुक ज्यादा अच्छी है या इसकी इंटेलिजेंस ज्यादा अच्छी है? इंटेलिजेंस ज्यादा अच्छी है। लड़कों की इंटेलिजेंस ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, लड़कियों की लुक ज्यादा अच्छी होनी चाहिए समाज के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, लेकिन लड़कों की इंटेलिजेंस ज्यादा अच्छी होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग भी, समाज के अकॉर्डिंग भी। ये रोहन है, इसकी लुक ज्यादा अच्छी है या इसकी अकल ज्यादा अच्छी है? तो रोहन की ही दो क्वालिटी के बीच तुलना हुई, रोहन की तुलना किसी अन्य नाउन से नहीं हो रही है, रोहन एक ही नाउन है, अपनी ही दो क्वालिटी के बीच तुलना कर रहा है, तो मैं मोर प्लस पहले की पॉजिटिव डिग्री देन प्लस दूसरे की पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करूंगा। बताओ, मोर वाइज देन स्मार्ट, मोर वाइज देन, ऐसे लिखो, मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग, मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग, ऐसे मैं याद कराता हूं एक एग्जाम्पल, लिखो मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रक्चर है, मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग, मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग, मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग। बताओ, नहीं, वो मैं सेम चीजों में कंपैरिजन होता है वो मैं पढ़ाऊंगा, वो अलग चीज है, जहां कंपैरिजन हो सकता है, जहां दो ऐसी चीजों में जिनमें कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, वो अलग है। यार क्यों भाई, डायमंड रतन की तुलना तुम मेटल से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? जहां तुलना ही नहीं हो सकती मैं वो बताऊंगा, ठीक है? चलो, रागनी इज मोर ब्यूटीफुल देन वाइजर, मैंने बोला रागनी इज, एक रागनी है, उसमें अकल ज्यादा है, सुंदरता, अकल ज्यादा है, सुंदरता, लड़के में अकल ज्यादा है, लड़की में सुंदरता ज्यादा होनी चाहिए, परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो आप बोलोगे रागनी सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री देन, ब्यूटीफुल के साथ मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री देन, ये देखो डिग्री वन देन डिग्री टू, वाइजर नहीं आएगी, वाइज आएगा। बात समझे? पहले तो अंतर समझो, दो अलग अलग नाउन में तुलना हो, जैसे मैं बोलूं रोहन इज, मैं बोलूंगा मोर वाइजर देन सोहन, ये गलत है, ये रोहन है, इसकी तुलना सोहन से हो रही है, दो अलग अलग नाउन में तुलना हो रही है, तो मेरे भाई मोर नहीं आएगा, वाइजर आएगा, सिंपल, वाइजर आएगा। रोहन इज वाइजर देन सोहन, एक ही एडजेक्टिव है सेंटेंस में, एडजेक्टिव ही एक है, एक एडजेक्टिव है, ये रोहन है, ये सोहन है, रोहन की तुलना सोहन से हुई,
रोहन सोहन से ज्यादा वाइजर है तो मैंने वाइजर कर दिया। यहां रोहन की तुलना किसी और से नहीं हो रही, यहां रोहन की तुलना अपनी दो गुणों से हो रही है। तो मैं मोर प्लस पहला एडजेक्टिव देन प्लस दूसरा एडजेक्टिव लगाता हूं। क्या है ये? स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलो। द होटल इज मोर लग्जीरियस देन मोर कन्वीनियंट। ये होटल जो है लग्जीरियस तो कम है, लेकिन ये कन्वीनियंट बहुत है। मतलब कि इसमें दिखावा, शो, ये सब चीज तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन चीजें बहुत परफेक्ट वे में है, कन्वीनियंट बहुत है। एक कॉल पे वेटर आ जाता है, फ्लोर साफ है, वॉशरूम साफ है, अच्छे से बेडशीट साफ है ना, जो स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, कन्वीनियंट बहुत है। द होटल इज मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री देन प्लस पॉजिटिव डिग्री आए। ठीक है, बताओ भाई। जो पीछे देख रहे हैं वो लाइव में आ जाओ, इतना पीछे मत जाओ। बताओ, समझे? मैं समझा क्या रहा हूं, समझे? मोर कैसे आ गया? मोर ऐसे आ गया, मैंने बोला मोर वाइज देन स्ट्रांग, मोर ब्यूटीफुल देन वाइज, ऐसे बोल सकते हो, मोर ब्यूटीफुल देन वाइज। जब एक ही नाउन की दो क्वालिटीज में, तो बस एक ही नाउन की दो क्वालिटीज में हम तुलना करें। रागनी लड़की है तो दो क्वालिटी है, सुंदर और अकलमंदी। रागनी एक ही लड़की है, दो क्वालिटी में तुलना हुई, तो मैं तुलना करूंगा मोर प्लस पहला एडजेक्टिव देन प्लस दूसरा एडजेक्टिव, चाहे उसकी कंपैरेटिव डिग्री खुद की है या नहीं है, मोर लगा के ही करूंगा, चाहे उसकी कैसी भी डिग्री हो। ठीक है। द होटल सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब। लग्जीरियस चाहे गरीब एडजेक्टिव हो, चाहे अपनी एडजेक्टिव डिग्री रखता हो, मैं मोर प्लस एडजेक्टिव वन देन प्लस एडजेक्टिव टू का इस्तेमाल करूंगा। बताओ मेरे भाई, अंडरस्टूड? और एग्जाम्पल है, तुम डर क्यों रहे हो? इसके और एग्जाम्पल है। एवरीबडी सेज, हर कोई कहता है, दैट कि रवि इज वाइजर देन स्ट्रॉन्ग। जो रवि है, वाइजर मतलब एडजेक्टिव वन है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव टू है। अब रवि के ही दो एडजेक्टिव में तुलना हुई। मैंने बोला जब एक नाउन के दो एडजेक्टिव में तुलना हो तो हम क्या करते हैं, चाहे उसके पास डिग्री हो या ना हो, मैं लगाऊंगा मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग। बट आई डोंट थिंक सो। हर कोई कहता है रवि में अकल ज्यादा है, ताकत कम, पर मुझे नहीं लगता ऐसा। बताओ। हाँ, गरीब एडजेक्टिव आए, कैसा भी एडजेक्टिव आए, स्ट्रक्चर रहेगा मोर पॉजिटिव डिग्री देन पॉजिटिव डिग्री। अब ब्यूटीफुल है तो उसका तो पॉजिटिव डिग्री ब्यूटीफुल ही होते है, कंपैरेटिव मोर होती है, आपको लेना देना नहीं है। आपको पता है मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है, देन प्लस पॉजिटिव डिग्री। अब वाइज की कंपैरेटिव डिग्री वाइजर होती है, आपको लेना देना नहीं है। आपको पता है रवि के दो गुण में तुलना हो रही है, तो मोर प्लस पहला एडजेक्टिव देन प्लस दूसरा एडजेक्टिव। ठीक है, चलो। She was more shocked than more angry when she heard the sudden news. उसे भाई वो शॉक्ड में ज्यादा थी, गुस्सा कम आया था जब उसे अचानक न्यूज के बारे में पता चला। तो सी वॉज मोर शॉक देन एंग्री। मोर शॉक देन एंग्री। ठीक है, एक ही है, उसे शॉक ज्यादा था, गुस्सा कम था, वहन जब उसे न्यूज के बारे में पता चला। द वेदर टुडे इज मोर ह्यूमिड देन हॉटर। अब देखो दो ही तुलना है। वेदर में बता रहा है आज गर्मी तो कम है और ह्यूमिड उमस ज्यादा है। आज का जो वेदर है, आज का जो मौसम है,
उसमें गर्मी कम है, उमस ज्यादा है। अब मौसम के ही दो गुण बताए, मौसम के दो गुण, गुण बताता है एडजेक्टिव, एक ही नाउन के दो गुण। तो द वेदर टुडे इज मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री देन प्लस पॉजिटिव डिग्री हॉट आएगा, मेकिंग इट वेरी अनकंफर्टेबल, जिससे बहुत अनकंफर्टेबल वेदर बन रहा है। अंडरस्टूड? more positive degree than positive degree, more positive degree than positive degree, more positive degree than positive degree। बात समझन में आई मेरे भाई? आई या नहीं आई? जल्दी से बताओ, बताओ। अंडरस्टूड? मैंने बताया जब हम अदर का इस्तेमाल एक ही नाउन में तुलना करें, एक ही नाउन की अपने ही काइंड की दूसरे नाउन से तुलना करें, तो अगर हमारे पास है पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री, तो हम क्या नहीं लगाएंगे, हम अदर का इस्तेमाल करेंगे, सुपरलेटिव में नहीं करेंगे। फिर मैंने बोला जब हमारे हम करें किसकी तुलना, एक ही नाउन की दो क्वालिटी की तुलना करें, बताओ। हाँ, ये स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया जाएगा। बिल्कुल। बताओ। हाँ, मैंने बोला ना ये सबसे कंफ्यूज करता है इसका स्ट्रक्चर। बताओ। अब मैंने दो चीजों में तुलना एक साथ ले ली, देखो मैंने क्या क्या स्ट्रक्चर तुम्हें पढ़ा है, मैं सारा रिवीजन कर रहा हूं, तुम्हें सब हो जाएगा। पहले में मैंने बताया ये मेरे एब्सोल्यूट एडजेक्टिव होते हैं, कौन सी डिग्री में होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं, है ना। ये सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं, इनके साथ ना तो मोर लगता है ना मोस्ट लगता है, ना मोर लगा सकते ना मोस्ट लगा सकते। ठीक है, चलो। उसके बाद फिर मैंने बताया जब मैं एक ही नाउन की दो क्वालिटी में, सॉरी एक ही नाउन में तुलना करूं, एक नाउन की अन्य क्वालिटी में तुलना करूं, तो मैं क्या करूंगा, अदर का इस्तेमाल करूंगा पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री में। जैसे नो अदर पेन इज एज गुड एज पार्कर, पार्कर अपने आप में पेन है, इसकी तुलना पेन से हुई है, तो मैं कोई भी पेन अच्छा नहीं फिर तो पार्कर भी अच्छा नहीं है, तो मैं अदर का इस्तेमाल करूंगा, पॉजिटिव कंपैरेटिव में सुपरलेटिव डिग्री में नहीं करूंगा। इसके मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, 15-20 एग्जाम्पल दिए। उसके बाद फिर मैंने आपको कराया ये जब एक ही नाउन की दो क्वालिटी हो, एक ही नाउन की दो क्वालिटी में अगर हम तुलना कर रहे हैं, एक ही नाउन है क्वालिटी दो है, तो मैं मोर प्लस पहली क्वालिटी देन प्लस पहली क्वालिटी में तुलना करूंगा। ठीक है, चलो। अब देखो, अब है मेरा नेक्स्ट रूल, मेरा आ जाता है, नेक्स्ट रूल मेरा आ जाता है जब मैं दो में से किसी एक का चुनाव करूं, मोर ब्यूटीफुल देन ब्यूटीफुल कैसे हो जाएगा, बताओ। अब ध्यान देना, अब मैं दो लोगों में तुलना कर रहा हूं, दो लोगों में तुलना नहीं कर रहा, चुनाव कर रहा हूं, दो में से कौन सा अच्छा है। जब दो के बीच कंपैरिजन हो तब क्या होता है, तो पहले तो मेरे साथ बोलो, पहले मेरे साथ बोलो 21 बार, द बेटर ऑफ टू, the better of two, 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 the better of two। 21 बार हमने बोला। कैसे है, दो चीज है, मुझे एक का चुनाव करना है, दो के बीच होती है तुलना, तो इसमें कंपैरेटिव डिग्री के भी कुछ गुण हैं, और हम चुनाव करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में, तो इसमें हम सुपरलेटिव डिग्री के भी गुण लेते हैं। कैसे, दा आता है सुपरलेटिव डिग्री में, ऑफ आता है सुपरलेटिव डिग्री में, और बेटर आता है कंपैरेटिव डिग्री में। तो ये कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के गुणों को मिला के बनाया गया है। मोहन इज द बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, अब मैंने बोला दो स्टूडेंट है, ये दो स्टूडेंट है, ये है मोहन और ये है सोहन। कोई ने बोला यार इन दो स्टूडेंट में कौन सा अच्छा है, तो मैं बोलूं इन दोनों में मोहन ज्यादा ठीक है, इन दोनों में
मोहन बेटर है, तो मैं बोलूंगा मोहन इज द बेटर ऑफ टू। दो नाम आ जाए, दो लोगों का जिक्र कर दिया जाए, तो हम क्या करेंगे? द प्लस कंपैरेटिव डिग्री ऑफ प्लस टू। जूलिया इज द एल्डर ऑफ द टू सिस्टर। बताओ, जूलिया इज द एल्डर ऑफ द टू सिस्टर। इस क्वेश्चन में मुझे बताओ कहाँ पे एरर है? बताओ। इतना सस्ता दिमाग है क्या तुम्हारा? इतना कमजोर दिमाग है क्या कि तुम्हारा उसी में दही हो गया यार? अब देखो, जो लोग क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं, देखो उन लोगों को जो साइंटिस्ट बनते हैं, तुमने अपने दिमाग की क्षमता को इतना कम, मतलब ये पता है क्या है, जैसा हम अपने लिए सोचते हैं हम वैसे बन जाते हैं। आपने अपने दिमाग की क्षमताएं इतनी कम अनलॉक करी है, क्षमताएं आपके पास भी उतनी है। ये कैसे, देख लो, गेम खेल रहे हो आप, किसी ने गेम खेलते खेलते इतना एक्सपर्ट हो गया, उसने 100 लेवल तक अनलॉक कर दिया है, और कोई अभी तीसरे लेवल पर ही है। आपने अपने दिमाग के इतने कम लेवल को अनलॉक किया है कि आपकी इसी में दही जम गई है। आप सोच के देखो, क्या आप, देखो गलत वे मत लेना, क्या आप मेंटली उस काबिल हो कि आपको इंस्पेक्टर बना दिया जाए, आपको गवर्नमेंट जॉब दे दी जाए? क्या अभी आप उस काबिल हो? क्या आपके दिमाग का लेवल वो है? जब आप ऐसे स्ट्रक्चर में दिमाग की दही जम जा रही है, तो जब आपकी जॉब लगेगी, अगर आपको आज जॉब दे दी, तो आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से कैसे डील करोगे? इसलिए मैं बोलता हूँ, भगवान जॉब सबकी लगाना, लेकिन पहले उसे काबिल बनाना। मैं अपने लिए भी बोलता हूँ, भगवान मुझे सफलता देना, लेकिन पहले मुझे काबिल बनाना। बिना काबिलियत के मुझे सफलता मत देना। तो आपको भी पहले काबिल बनो, सफलता खुद मिल जाएगी। पता है गलती कहाँ हो रही है? आप सफलता लेना चाह रहे हो, काबिल नहीं बनना चाह रहे, तब सफलता मिलना बड़ा मुश्किल है। अगर आप काबिल बनना चाहोगे तो सफलता बाई प्रोडक्ट निकल कर आएगी। आप आप पढ़ना चाह रहे हो इंस्पेक्टर बन जाऊं मैं, इस मजबूरी में इंग्लिश पढ़ रहे हो। अगर आप इंग्लिश सीखने चले गए तो इंस्पेक्टर बनना बाई प्रोडक्ट होगा। फिर इंस्पेक्टर नहीं, फिर आप सारे पोस्ट निकालोगे। जैसे मैं बोलूँ, शुरू के 2-3 साल अगर मैं बात करूँ, तो मैं तैयारी कर रहा था कैसी एक जॉब मिल जाए, ये वो, तो बहुत धक्के खा रहे थे। जब एक लेवल की तैयारी होगी, तो फिर भाई जो एग्जाम में बैठ रहे थे वो सारे एग्जाम क्लियर हो रहे थे, सारे एग्जाम क्लियर हो रहे थे। चलो, अंग्रेज नहीं बनना है। जूलिया सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री ऑफ प्लस टू। स्ट्रक्चर बिल्कुल सही आया है, बिल्कुल सही। लेकिन मुझे यू बता दो, दो के बाद नाउन सिंगुलर आया प्लूरल? बनो तुम अंग्रेज, जितना अंग्रेज तुमसे बना जाए बनो। टू के बाद बॉय आएगा, बॉयज आएगा। कुछ स्टूडेंट्स ने तो जवाब दिए, वो सच में माइंडफुलनेस के साथ आए थे, उनका दिमाग खुला हुआ था। कुछ का तो दिमाग ही कहीं और चल रहा है। टू के बाद सिस्टर कैसे आ जाएगा? टू के बाद तो सिस्टर्स आएगा। क्या टू के बाद बॉय आ सकता है? नहीं आ सकता। बताओ। ये कह रहा आपकी पाकिस्तान से लिंक है, कि आपको नहीं पता पाकिस्तान से खेल को नहीं खेलना था? कौन सी दुनिया में हो भाई? उनके पीएम ने बयान दिया था हम इंडिया से नहीं खेलेंगे। बोलते ना, लिटरली थूक के चाटना, वो पाकिस्तान के पीएम से कोई सीखे। अब सोच के देखो, आप इमेजिन करो, हमारे मोदी जी कह दे कि हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, और फिर हमारी टीम खेल ले, क्या वैल्यू है हमारे पीएम की? तो वहां का तो पीएम, वहां का तो डिफेंस जो स्पोर्ट मिनिस्टर है, वो तक बयान दे रहे हैं हम नहीं खेलेंगे। उसके बावजूद उन्हें खिलाया है, और हराया भी है, हराया भी है। तो इस खुशी को मैं कितना छुपाऊं, कितना दूसरे वे में एक्सप्रेस करूं? ठीक है। ऑफ द टू प्लेयर्स ही इज द luckiest, बी श्योर। ऑफ टू, द लकीयर होगा। ऐसी ऐसी गलती होती रहती है, धीरे धीरे
हो जाएगा सही। ठीक है, चलो। जहां आपको दो लोगों में दिखे, दो लोगों में तुलना दिखे, तो आप समझ जाना द बेटर ऑफ टू, द बेटर ऑफ टू, द बेटर ऑफ टू, द बेटर ऑफ टू, द बेटर ऑफ टू। ही इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग ऑफ द two employees in this department. He singular subject is singular verb, the most hard working। द हार्ड वर्किंग गरीब एडजेक्टिव मोस्ट का सहारा लेता है, और दा भी आया है और ऑफ भी आया है, बिल्कुल ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे ही टू एम्प्लॉय दिखा, अरे दो एम्प्लॉय के साथ तो हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, दो एम्प्लॉय के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, तो द मोस्ट हार्ड वर्किंग ना लगा के द मोर हार्ड वर्किंग लगाएंगे। द बेटर, द मोर हार्ड वर्किंग। देखो बेटर थी कंपैरेटिव डिग्री, तो हार्ड वर्किंग की कंपैरेटिव डिग्री है मोर हार्ड वर्किंग। बात समझ में आई? अब मोर हार्ड वर्किंग क्यों किया? क्योंकि आगे दो की बात कर दी, आगे दो लोगों की बात कर दी है। ऑफ द टू नॉवेल्स आई रेड दिस मंथ, दिस वन इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग। ऑफ द टू नॉवेल्स, जब दो की बात कर दी ना, दो की, जो इस महीने मैंने नोवेल पढ़े उन दोनों में से ये सबसे अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है, आप मुझे बताओ। दो लोग हैं, मोनू, टोनू। दोनों भाइयों में से मोनू बेस्ट है, मोनू सबसे अच्छा है, या मोनू ज्यादा अच्छा है? अब बताओ क्या बोलोगे, खुद बताओ क्या बोलोगे। बताओ क्या बोलोगे। दोनों भाइयों में से मोनू सबसे अच्छा है या मोनू ज्यादा अच्छा है? दोनों भाइयों में मोनू सबसे अच्छा है, मोनू ज्यादा अच्छा है? बताओ क्या बोलोगे। बताओ, दोनों भाइयों में मोनू ज्यादा अच्छा है या सबसे अच्छा? बोलो भाई, क्या बोलना है? आप बोलोगे दोनों भाइयों में मोनू ज्यादा अच्छा है। अच्छा, सबसे अच्छा है, बहुत बढ़िया। सॉरी भाई, गलती होगी। दोनों भाइयों में मोनू सबसे अच्छा है, बोला सबसे अच्छा है। अरे दो में बोलते हैं भाई, दो। अब चलो गर्ल्स ऐसे देख लो, तुम ड्रेस लेने जाओ, है ना, एक ब्लू है और एक पिंक है, तुम बोलोगे यार पिंक ज्यादा अच्छी। हम बॉयज जाते हैं शर्ट लेने, एक ब्लू शर्ट है एक पिंक शर्ट है, हम बोलोगे ब्लू ज्यादा अच्छी है, ज्यादा अच्छी है ना। इमेजिन करो एक ब्लू और एक पिंक, दो ड्रेस रखी हुई हैं, आप कौन सी को सेलेक्ट करोगे? गर्ल्स सारी पिंक सेलेक्ट कर लेंगे, बॉयज सारे ब्लू सेलेक्ट कर लेंगे, ब्लू ज्यादा अच्छी लग रही है, सबसे अच्छी थोड़ी ना। तो जब दो की बात हुई, सुपरलेटिव डिग्री तो नहीं आएगी, कंपैरेटिव डिग्री आएगी, तो द मोर इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बात समझन में आई मेरे भाई या नहीं आई? बताओ। द बेटर ऑफ टू, 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 कितनी बार बोलूं? ऑफ द टू कैंडिडेट्स, दो की बात हुई है, कंपैरेटिव डिग्री आएगी, आई इंटरव्यू यस्टरडे। तो दो कैंडिडेट जिसकी, हाँ भाई शॉक्ड लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, मैंने अभी देखा। ऐसा है ना, जैसे आपने कमेंट किया, कमेंट यहाँ आते हैं 30 सेकंड बाद। हमें, मैंने पूछा, आपने देखा ऊपर लिखा था सर आप मेरा कमेंट क्यों नहीं देख रहे, कितनी बार पूछ लिया। ये ऐसे है, मेरा फेस अभी इधर है, आपको लग रहा है सर इधर देख रहे हैं, आपने कमेंट कर दिया, मैं एक्सप्लेन करने के लिए इधर घूम गया। कमेंट 30 सेकंड बाद आएगा आपका, आपका कमेंट आया, मेरा फेस इधर हो गया, आपका कमेंट चला गया, मेरा फेस उधर हो गया। ऐसे हो जाता है कई बार, ठीक है। चलो, आई इंटरव्यू यस्टरडे, जिन दो लोगों का मैंने इंटरव्यू कल किया था, रोहन इज द सूटेबल, आप बोलोगे मोर सूटेबल, मोर सूटेबल। भाई मैंने दो लोगों का वो लिया इंटरव्यू लिया, तो रोहन ज्यादा सूटेबल है उनमें, रोहन ज्यादा सूटेबल है। ऑफ द टू क्रिकेट प्लेयर्स रोहित इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, आप बोलोगे ऑफ द टू प्लेयर्स, ऑफ के बाद टू के बाद ये देख लेना प्लेयर्स आया है, ठीक है, टू के बाद कैंडिडेट्स आया है, ठीक है,
टू के बाद नोबल्स आया है, ठीक है ना। टू के बाद एम्प्लॉइज आया है, ठीक है। रोहित इज द मोस्ट नहीं लगाएंगे, मोर लगाएंगे। रोहित इज मोर एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। बात समदन में आई या नहीं आई, तो थोड़े से स्ट्रक्चर हैं बस, ये बताओ। और आज का हमारा लास्ट है, जिसे हम बोलते हैं पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज। कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। एक बढ़ेगी दूसरी घटेगी, एक घटेगी दूसरी बढ़ेगी। पैरेलल मतलब समांतर बदलाव। पैरेलल मतलब समांतर बदलाव है। HHELI BCNO FNEN MCLA AGF HECIC PI, समझ जाओ हमारी केमिस्ट्री कैसी है ना। हमने भी रटे थे HHELI BCNO FNEN MGL SCL TIV करके, अब मैं भूल रहा हूँ, रटे हैं हमने भी। सबको पढ़ना होता है, सब उस दौर से गुजर के आए हैं। अब देखो, द हार्डर, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, पहली क्लॉज में अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो दूसरी क्लॉज में भी कंपैरेटिव डिग्री आएगी। द बिगर वी अचीव, दूसरी क्लॉज। द हार्डर वी ट्राई, जितनी ज्यादा हम कोशिश करेंगे उतना बड़ा हम अचीव करेंगे। तो द बिगर, द हार्डर द बिगर, है ना। द हार्डर द बिगर, इसके लिए हाँ मैं ट्रिक बता देता हूं। द हार्डर द बेटर, ऐसे बोलो। द हार्डर वी ट्राई द बेटर वी गेट, द हार्डर वी ट्राई द बेटर वी गेट, द हार्डर वी एक्सरसाइज द बेटर वी गेट रिजल्ट, द हार्डर द बेटर, द हार्डर द बेटर, द हार्डर द बेटर। हाँ, पहले में कंपैरिजन है तो दूसरे में भी कंपैरिजन होगा। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट, अब खुद ही सोचो, ये लॉजिक है, ये रटने की जरूरत नहीं है, कोई रूल नहीं है। आप ऐसे क्या बताओ कैसे बोलोगे। जितना ज्यादा हम ट्राई करेंगे उतना अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा, ऐसे तो बोलेंगे। जितना ज्यादा उतना बढ़िया। हम ऐसे बोल दो, जितना ज्यादा ट्राई करेंगे सबसे बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। जितना ज्यादा हम ट्राई करेंगे सबसे बढ़िया थोड़ी ना मिलेगा, उतना ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो द हाई यू गो द कूलर यू, इट इज, जितना ऊपर जाओगे उतनी ठंड बढ़ती है। बोलते हैं ना कि एटमॉस्फेयर में 1 किलोमीटर ऊपर जाने से 2.5 डिग्री सेल्सियस करीब तापमान गिर जाता है। ऐसे ही है ना, 2.5 डिग्री गिरता है, कितना गिर जाता है, ऐसा कुछ है कि एटमॉस्फेयर में 1 किलोमीटर, पता नहीं कुछ है, वो मेरे को डेटा अब याद नहीं आ रहा, 1.5-2 डिग्री तापमान कम हो जाता है। तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, तो इधर तो द कूलर है, इधर हाइयर होगा। द हाइयर यू गो, जितना ऊपर तुम जाओगे उतना ही तुम बेटर फील करोगे, सॉरी उतना ही ठंड ऊपर है, उतनी ठंड, जितना ऊपर जाओ उतनी ज्यादा ठंड है। किसने बोला सूटेबल सुपरलेटिव डिग्री है? नहीं, किसने बोला सूटेबल सुपरलेटिव डिग्री है? द मोर ही अर्न्स, जितना ज्यादा वह कमाता है। अब बोल सकते हो द लेस ही स्पेंड्स, बोल सकते हो। होना चाहिए कंपैरेटिव डिग्री, होना कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री लेस होती है, लेसर भी होती है। तो आप द मोर ही अर्न द मोर ही स्पेंड बोल सकते हो। जितना ज्यादा कमा रहा है उतना ज्यादा खर्च कर रहा है, या जितना ज्यादा कमा रहा है उतना कम खर्च कर रहा है, ये भी बोल सकते हो। बोलना क्या चाह रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो? कि भाई वो ऐसा व्यक्ति जितना ज्यादा कमावे उतना कम खर्च करे, या जितना ज्यादा कमावे उतना ज्यादा खर्च करे। लेकिन द लेस भी कंपैरेटिव डिग्री है, द मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है ठीक। नहीं, कूलर की जगह कूल कैसे हो जाएगा? कंपैरेटिव, द कूलर द कूलर द कूलर, उतना ज्यादा।
कूल क्यों कर दोगे? बताओ, कूल एडजेक्टिव है, क्यों कर दोगे मोस्ट? इधर कंपैरेटिव डिग्री है तो इधर भी कंपैरेटिव आएगी ना, क्यों कर दोगे मोस्ट? बताओ। आज मैंने आपको 4-5 रूल बताए, एक बार सबको रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग की दही जम गई है। अच्छी बात है, दूध से अच्छी दही होती है ना? दूध से ज्यादा अच्छी दही है, अगर दही जमी है तो भाई साहब उसे वेस्ट मत करना, ठीक है? चलो, ये मेरे एडजेक्टिव हैं जो हमेशा किस में होते हैं? सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं। इनके साथ मोर या मोस्ट नहीं लग सकता है। पहला मैंने रूल आपको ये बताया। दूसरा रूल मैंने बताया, अदर का इस्तेमाल जब एक ही नाउन की तुलना अपनी ही काइंड में हो तो अदर आएगा पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में नहीं यूज करना है, ठीक है? जैसे नो पार्कर, अब पता है करना क्या, आप लोग कहाँ कंफ्यूज हो? मैं आपको बेस्ट वे बताऊं, आपको बेस्ट वे रिवीजन का बता ही दूं, बता दूं सबसे बेस्ट तरीका। जैसे आज आपको रिवाइज करना है, आज आपको रिवाइज करना है, आज की आपकी पूरी क्लास, 2 मिनट में आज की पूरी क्लास का रिवीजन। बताओ, पहली बार मैं इस चीज को बता रहा हूँ, ये मेरा वो सीक्रेट है। मेरे को ये लगा था इसे मैं तब बताऊंगा जब स्टूडेंट को सच में लगेगा ना, जो सच में स्टूडेंट को खुद पहुंच जाना चाहिए था यहाँ तक। मैं खुद पहुंचा हूँ, मुझे, मैं घमंड वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी ने नहीं समझाया था, मैंने सारी चीजें खुद सेल्फ एक्सपीरियंस से सीखी थी। जो मेरी ग्रामर गुरु बुक है, उसमें एक वर्ड किसी ने नहीं लिखा, सारी मैंने लिखी है, खुद का एक्सपीरियंस है, वो खुद से चीजें सीखी हैं। आज आपको क्या करना चाहिए, हर दिन की क्लास में आपको करना चाहिए, टीचर ने बताए जितने रूल, उन रूल के एक एग्जाम्पल। अगर आपकी जगह मैं होता, आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल लिखता, सिर्फ ये, खुशी इज द मोस्ट यूनिक गर्ल आई हैव एवर मेट, और यूनिक मोस्ट को काटे हुए होता, और यूनिक, बस एक एग्जाम्पल मेरे माइंड, अपनी चिट पे एक एग्जाम्पल लिखता, इतनी बड़ी मेरी एक चिट होती, उस पर एग्जाम्पल नंबर 1, खुशी इज मोस्ट यूनिक गर्ल आई हैव एवर मेट। उसी चिट पे दूसरा एग्जाम्पल होता, नो पेन इज एज गुड एज पार्कर, मैं यहाँ पे अदर लगा रहा होता। उसी चिट पे मेरा एक एग्जाम्पल होता, रोहन इज मोर ब्यूटीफुल मोर वाइज देन स्मार्ट। उसी चिट पे मेरा एग्जाम्पल होता, मोहन इज द बेटर ऑफ 2 स्टूडेंट्स, और उसी चिट पे मेरा एक एग्जाम्पल होता, द हार्डर वी ट्राई द बिगर वी अचीव। और ये ऐसे ही कट कट के होते, बिग की जगह बिगर, जैसे एज इट इज। और जब भी मैं उस चिट को देखता तो मैं पांचों रिवाइज रूल कर लेता कि द हार्डर वी ट्राई, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, तो उधर भी द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, दो के बीच तुलना, तो ये सब मैं ऐसे चिट लिखता, और उस चिट को अपने सामने स्टडी टेबल पर मैं पेस्ट कर लेता, ठीक है? और दिन में 3 से 4 बार, 3 से 4 मिनट बस उसे देता मैं, 3 से 4 मिनट बस मैं उसे देता, बस 3 से 4 मिनट, उससे अलग मैं उसे टाइम ही नहीं देता, और मेरी पूरी क्लास 3 से 4 मिनट में 3 से 4 बार रिवाइज हो जाती। तो ये एक बेटर तरीका होता है। अब देखते हैं तुम में से इसे कितने लोग अब आजमाओगे, मुझे पता है नहीं आजमाओगे, क्योंकि फ्री का ज्ञान, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, वो हर किसी को नहीं आता है, फ्री का चंदन भी हर किसी को घिसना नहीं आता है। चलो, अब आपसे मुलाकात कल होगी, आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अब मैं कोई कंटेंट यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, जिसको जाना है जा सकते हो, ठीक है? जिसको कोई डाउट है वो पूछ सकते हो, और जिसको जाना है जा सकते हो। लास्ट के 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट मैं आपसे भाई आपके डाउट्स के रिगार्डिंग टाइम लेता हूँ। सब है, ये शॉर्ट डायरी में सारे स्ट्रक्चर हैं। हाँ, 5 मिनट टाइम नहीं रहता। बाकी सबके लिए तो आपके पास बहुत टाइम होगा, अपने खुद के लिए टाइम नहीं है। जिस दिन खुद के लिए टाइम निकालना सीख रहे हो, ये खुद के लिए टाइम है, ये जो आप सीख रहे हो ये खुद के लिए टाइम है। और जो बाकी टाइम आप दे रहे हो वो आपके लिए टाइम नहीं है, तो खुद के लिए टाइम देना क्लियर करो।
ईगो पर आना चाहिए भाई, आना चाहिए। जिस इंसान के अंदर ईगो ना हो वो इंसान कुछ नहीं पाता लाइफ में। अब जिसको भी देख लो, दशरथ मांझी जी को ईगो पे तो हर्ट हुआ था, तभी तो उन्होंने पहाड़ तोड़ा। आपने देखा जो 100 बार वो फेल हुए बल्ब बनाने में, ईगो हर्ट हुआ, बल्ब बनाया ना। ईगो पे आना बहुत जरूरी है। जो इंसान ईगो पे नहीं लेता बातों को भाई, उसको तो मैं तो उसे इंसान नहीं मानता हूँ। मैं तो बहुत ईगो पे लेता हूँ। मैं अपनी लाइफ में सबसे बड़ा जो किरदार मानता हूँ वो मेरे विरोधियों का मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे हर्ट किया, इसके बस की कुछ नहीं है ये। तो मेरे ईगो हर्ट होता तो इन्हें ही तो प्रूफ करके दिखाना है, उन्हें ही तो प्रूफ करे। तो ईगो पे आना तो बहुत अच्छी बात है। तो है क्या, लोग निगेटिव चीजों को अपनी कमजोरी बना लेते हैं, उसे अपना हथियार बनाओ ना। ईगो को अपना हथियार बनाओ, जिद को अपना हथियार बनाओ। जिद्दी होना बहुत अच्छी बात है। लड़के का जिद्दी होना और लड़की का शांत होना मैंडेटरी गुण है। जिस लड़की के अंदर पेशेंस है वो लड़की जहां जाएगी उस जगह को स्वर्ग बना के रखेगी। और जिस लड़के के अंदर जिद है वो जिस फील्ड में लग जाएगा उसको जीत के दिखा देगा। लड़की के अंदर पेशेंस और लड़के के अंदर जिद होना मैंडेटरी गुण होने चाहिए, मैंडेटरी। ओके, चलो। हाँ, एमटीएस के एग्जाम बहुत स्टूडेंट्स के बदले हैं, बहुत के बदले हैं। बिल्कुल। जी, अंजू शर्मा गुड़िया बोलिए। बोलो सिस्टर, क्या हुआ? एडीबीटी बेस्ड भी सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, पहले आप सीख लो। प्रैक्टिस इस संडे में लगाऊंगा आपके लिए प्रैक्टिस क्लास। इस संडे आपके लिए प्रैक्टिस क्लास में लगाऊंगा। यार नहीं, इस संडे तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, देखना पड़ेगा, सैटरडे लगा दूंगा फिर। ठीक है, चलो। ओके, पॉजिटिव डिग्री यार, गुड बेटर बेस्ट में गुड पॉजिटिव डिग्री किसी का गुण बताना है। आप बोलो ही इज़ अ गुड गर्ल, ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड टीचर, ही इज़ अ स्मार्ट बॉय, ही इज़ अ हार्ड वर्किंग पर्सन, पॉजिटिव डिग्री है। तुलना करो, ही इज़ बेटर देन कर देंगे, तुलना हो जाती है। बुक किस लिए है? बुक से रिवीजन करो, बुक से रिवीजन करो भाई। बहुत है, 50% क्वेश्चन हो पा रहे हैं, बहुत है। जी, ओके, लव यू टू मेरे भाई। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल। तब तक अपना ख्याल रखे, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।